रामचरितमानस एक सामान्य आदमी समझता है कि इसको श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन वो श्री तुलसीदास जी तो केवल पात्र थे, उसको लिखाने वाला तो कोई और ही था। वो श्री शिव जी के मन की उपज थी, वो उनके मन में बहुत दिन से थी। वो मौका तलाश रहे थे कि कब ये किसी उचित पात्र के द्वारा जनमानस तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखना शुरू किया तो पहले वो लिखते थे संस्कृत में, लेकिन रात में वो जो पन्ने लिखते थे वो सब सादे हो जाते थे। इसी प्रकार श्री तुलसीदास जी ने जब स्वप्न में देखा, श्री शिव जी की प्रेरणा मिली, तब उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखी। और दोस्तों, श्री रामचरितमानस के रहस्य में ये भी बताया जाता है कि इसकी 4 घाटें हैं। मतलब एक तो घाट में श्री तुलसीदास जी रामायण सुना रहे हैं गंगा जी को या अपने आप को, और दूसरी घाट में यज्ञवल ऋषि श्री भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। वो कर्मकांड घाट के नाम से जानी जाती हैं। और श्री तुलसीदास जी जहाँ पर कथा लिख रहे हैं वो शरणागत घाट के नाम से है। और तीसरी घाट में श्री शिव जी श्री पार्वती जी को सुना रहे हैं, वो भी कैलाश पर्वत पर। और चौथी घाट है जहाँ पर ये गरुड़ जी जो हैं वो कथा काकभूषण जी सुना रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी जो महिमा लिखते हैं वो बताते हैं कि शिव जी श्री पार्वती जी को बता रहे हैं। और फिर जब श्री शिव जी शुरू करते हैं कथा तो वो गरुड़ जी ने काकभूषण जी ने बताई थी। दोस्तों, इस प्रकार जब श्री शिव जी श्री पार्वती जी को बताते हैं कि जो श्री राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में सती जी जो थी वो श्री राम जी पर उन्होंने संदेह किया था, इसीलिए श्री शिव जी ने उनको त्याग दिया था। इस जन्म में श्री पार्वती जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और श्री पार्वती जी की श्री शिव जी से श्री राम जी की महिमा के बारे में जानना चाहती हैं। इस प्रकार श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए श्री राम जी को लेकर के। आखिर में श्री शिव जी से श्री पार्वती जी से पूछती हैं कि आखिर श्री भगवान राम जो हैं वो मनुष्य के रूप में ही क्यों अवतार लिया उन्होंने। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती जी को श्री राम जी की महिमा के बारे में बताते हैं और श्री पार्वती जी को बताते हैं कि जो श्री राम है वो निर्गुण निराकार हैं, लेकिन वो अपने भक्तों के प्रेम बस जब प्रेम में बंध जाते हैं तो वो निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। जिस रूप में भक्त उनको जानना चाहते हैं उसी रूप में वो मिल जाते हैं। श्री शिव जी श्री पार्वती से बताते हैं निर्गुण स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, श्री राम जी जो है निर्गुण हैं, उनका कोई आकार नहीं है। वो इसी प्रकार हैं श्री राम जी जैसे पानी होता है, पानी को जिस बर्तन में रख देते हैं वो बर्तन का आकार ले लेता है, और जब वही पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो वो सगुण बन जाता है। मतलब भक्त जिस रूप में उनको जानना चाहते हैं तो श्री राम जी अपने आप को पानी की तरह बर्फ़ के रूप में ढाल लेते हैं और भक्त को वैसे ही दिखने लगते हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान श्री राम ने जन्म मनुष्य के रूप में क्यों लिया। उसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण सुनिए पार्वती जी। तो श्री शिव जी कहते हैं कि जय और विजय नाम के द्वारपाल थे श्री विष्णु जी के, और वहाँ पर सनकादि ऋषि मुनि जो होते हैं वो मिलने जाते हैं श्री शिव जी से, वो विष्णु जी से, तो जय विजय उनको रोक देते हैं। 3 बार सनकादि ऋषि उनसे कहते हैं मुझे अंदर जाने दो, मुझे उनसे मिलना है, लेकिन वो नहीं जाने देते हैं। इस प्रकार सनकादि ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो कमंडल से जल लेकर के उन पे छिड़क देते हैं। कहते हैं कि तुम असुर बन जाओगे, और 1 बार नहीं 3 बार असुर बनोगे। जब श्री विष्णु जी आते हैं समझाते हैं तो कहते हैं ठीक है, ये राक्षस तो बनेंगे, असुर तो बनेंगे, लेकिन इनके उद्धार के लिए आपको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, एक कारण तो ये हो गया, और यही कारण था कि जय और विजय रावण और कुंभकर्ण नाम के राक्षस बनते हैं। दोस्तों, दूसरा जो कारण श्री शिव जी श्री पार्वती जी को बताते हैं श्री राम जी के मनुष्य के अवतार का, कि तुलसी माता थी पूर्व जन्म में वृंदा के नाम से थी, और ये परम सती थी। इतनी सती थी कि इनके तेज के कारण इनका जो पति था बहुत बड़ा राक्षस था जालंधर नाम का, लेकिन उसको शिव जी भी नहीं मार पा रहे थे। तो श्री शिव जी और सभी जो देवताओं ने सलाह करके श्री विष्णु जी से सलाह मांगी, तो विष्णु जी ने छल के द्वारा
श्री तुलसी माता वृंदा का जो सतीत्व था वो हरण कर लिया। और उसके बाद जब वृंदा को पता चला कि छल से श्री विष्णु जी ने हमको मतलब जो ये बने हैं इन्होंने मेरा सतीत्व भंग कर दिया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि जिस प्रकार तुमने छल से मेरे पति का वध किया कराया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी ये अगले जन्म में वध करेगा। तो जलंधर रावण के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार जो तीसरी कथा है वो नारद जी के श्राप के कारण श्री श्री शिव जी को अवतार लेना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है नारद जी एक बार हिमालय पर्वत में जा रहे थे, वहाँ पर उनको एक आश्रम में तपस्या करने का मन हुआ। वो तपस्या करने लगे, बहुत घोर तपस्या करने लगे। इतने में जो काम इंद्रदेव जी थे वो डर गए। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी तपस्या करके विष्णु जी से हमारी गद्दी छीन लें। तुरंत श्री इंद्र जी ने तुरंत कामदेव को भेजा, कहा कि जाओ नारद की तपस्या भंग करो। लेकिन दोस्तों, नारद की तपस्या का जो कामदेव थे वो कुछ ना बिगाड़ पाए। काम कला कछु महानत्य व्यापी हैं मुनहि न व्यापी निज मन डरो मनोहर पापी, मतलब वो कुछ नहीं कर पाए। अब दोस्तों, जब कामदेव हार गए तो श्री नारद जी के चरणों में गिर गए। और नारद जी के चरणों में जब देखा नारद जी ने कि कामदेव मेरे चरणों में पड़ा है, तुरंत नारद जी ने बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने मन में सोचा कि अरे, कामदेव पर तो श्री शिव जी ने भी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन श्री शिव जी को तो क्रोध आ गया था और मुझे तो क्रोध नहीं आया है। इसका मतलब मैंने जो है काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली है। और श्री शिव जी जो हैं उन्होंने केवल काम पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार मैं श्री शिव जी से श्रेष्ठ हुआ। अब वो श्री शिव जी के पास गए, उन्होंने बताया श्री शिव जी को। अब श्री शिव जी ने कहा, अरे नारद, तुमने मुझसे तो बता दिया है, लेकिन ये चीज़ भगवान से ना बताना, विष्णु जी से ना बताना, वे बहुत नाराज़ होंगे। अब श्री नारद जी को लगने लगा कि मेरी उपलब्धि पर इनको जलन हो रही है। अब किसी को मना करो ना कोई चीज़ तो वो काम जरूर करता है। इस प्रकार जो नारद जी गए, तुरंत विष्णु जी को बता दिया। अब विष्णु जी को लगा, अरे इसको तो अभिमान आ गया है, ये मेरा पक्का भक्त है, इसका अभिमान दूर करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, इसकी कथा बहुत लंबी है, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार जी नारद जी जो थे वो भगवान विष्णु की माया के चक्कर में पड़ करके वो लौटने लगे। तो एक बहुत सुंदर नगरी, माया नगरी पड़ी, जो कि श्री विष्णु जी ने बनाई थी। उसकी जो सुंदर कन्या थी वहाँ की राजकुमारी, उसका स्वयंवर होने ही वाला था। तो जब वहाँ के लोगों को पता चला कि नारद जी आए हैं, तो उनके विश्व मोहिनी के जो पिता थे उन्होंने नारद जी से कहा कि भाई मेरी पुत्री का हाथ देखिए। तो उन्होंने नारद जी ने पुत्री का हाथ देखा और कहा कि आपकी पुत्री को तो वही वर मिलेगा जो पूरी विश्व का मतलब पूरा ब्रह्मांड उसको कोई जीत ना सकता हो। इस प्रकार दोस्तों, जो नारद जी है उन्होंने उल्टा हाथ देख लिया। उसमें लिखा हुआ था कि आप इसका हाथ, जो इसका विवाह उसी के साथ होगा जो पूरे विश्व का जो मतलब जिससे कोई जीत नहीं सकेगा। और उन्होंने कह दिया कि इसके जिससे जिसका विवाह होगा वो पूरे विश्व का जो है अपने अमर हो जाएगा, पूरा विश्व उससे हार जाएगा। अब दोस्तों, इस प्रकार जो नारद जी को मतलब बहुत अच्छी लगी वो कन्या, तो उन्होंने तुरंत विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा मुझे रूप दीजिए सुंदर अपना। तो विष्णु जी ने तुरंत उनको अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप बना दिया। इस प्रकार नारद जी का विवाह नहीं हो पाया। और जब नारद जी को पता चला कि विष्णु जी के छल के कारण मेरा विवाह नहीं हो पाया, तो नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया और कहा, एक नहीं 3 श्राप दिए कि आप बहुत कपटी हैं और आपने जिस प्रकार मेरा मतलब मैं रो रहा हूँ अपनी पत्नी की वजह से, मेरे होने वाली मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, उसी प्रकार आप अपनी पत्नी की वजह